प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त धम्म उपासक उपासिकाओं को नमोदय जय भीम। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज का ये हमारा 75वां ऑनलाइन धम्म प्रवचन माला है। हर धम्म प्रवचन के पहले पूज्य आचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान कर धम्म प्रवचन की शुरुआत करते हैं। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित धम्म उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान कर आज का यह धम्म वर्ग शुरू करेंगे। सम्मा संबुद्धो सम्मा संबुद्धो
Dutiyampi sangha saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddha saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhamma saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangha saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Anatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Anatipatta viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Anesumiccacara viramani sikkhapadam samadhiyami. Kami sumiccacara viramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada viramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada viramani sikkhapadam samadhiyami. Suramirayamajja pamadatana viramani sikkhapadam samadhiyami. Suravire majja pamadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Sabba papassa akaranam Sabba papasakaranam kusalassa upasampada kusalasa upasampada sacitta pariyoda
आज का हमारा 75वां ऑनलाइन धम्म प्रवचन माला है। हर प्रवचन हर संडे पूज्याचार्य जी हमें एक विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म प्रवचन का विषय है बोधिसत्व सोतुकु राजकुमार भाग 5। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित धम्म उपासक उपासिकाओं को इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये अपना 75वां ऑनलाइन प्रवचन माला। शब्द में 75 बोले, 75 बोले तो दो ही अक्षर है, परंतु इस 75वां ऑनलाइन वेब माला को एक्सेप्ट करने के लिए वीकली एक बार हो रहा, अर्थात 75 वीक्स पास हो गए। 1.5 साल से भी अधिक काल गुजर गया है, तब कोई आज का ये 75वां ऑनलाइन प्रवचन माला है। आयोजक जो भी कोई इस प्रवचन माला के लिए आयोजक है, विशेष करके पंयामित्ता संघ, डोंगरगढ़ यूथ, इन्होंने इस प्रवचन माला को आयोजन करने के लिए हर हफ्ते का जो तैयारी बंदोबस्त किया, आप सभी को साधुवाद। साथ ही संडे 10 बजे बोले तो सभी के लिए कुछ न कुछ घर का कार्य, घर का काम या फिर फैमिलियर फंक्शन, सामाजिक काम, आज का दिन संडे का इस वक्त का कुछ न कुछ सबके लिए महत्वपूर्ण कार्य रहता है। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकी जो अपने व्यक्तिगत या फैमिलियर या फिर सामाजिक जो भी कुछ कार्य होगा, उस कार्य से ज्यादा महत्व इस प्रवचन माला को दिया और नियमितता से हर वीक संडे 10 बजे आपके पास जो भी कुछ गैजेट होगा, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, उसके सामने बैठकर इस प्रवचन माला को नियमितता से ग्रहण किया कर रहे आप सभी को साधुवाद है। 1.5 साल गुजर गए। इसकी शुरुआत का मकसद, इस प्रवचन माला के शुरुआत का मकसद पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, पंचशील का 5 भाग भी ले तो उसमें अंतिम में ये एक शब्द आता है, सिक्खापदम समादियामि, एक शिक्षा को ग्रहण करना। तथागत ने 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध धम्म नामक शिक्षा प्रदान किया,
उस शिक्षा को ग्रहण करना, समझना, सीखना, ये मकसद है। प्रथम जो प्रचार प्रसार करने के इच्छुक होते हैं, जो किसी को धम्म मार्ग सिखाने के इच्छुक होते हैं, बहुत एक बार हम देखते हैं जो सिखाते हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उनकी ही जानकारी बोलो, ज्ञानता बोलो, वही आधा अधूरा होने के कारण, कमजोर होने के कारण जो बुद्ध की शिक्षा है, वो शिक्षा कम, और जो प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, उन्हीं का ही उद्देश्य, उन्हीं का ही मकसद ज्यादा उस प्रवचन में दिखाई देता है। इसलिए इस प्रवचन माला के माध्यम से हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा बुद्ध धम्म की शिक्षा ग्रहण करेंगे, बुद्ध धम्म को सीखेंगे। शिक्षा पदम समाधियामि, अंतिम में मी शब्द है, अर्थात मैं बुद्ध ने दिए हुए शिक्षा को ग्रहण करता हूं। प्रचार बाद में देखेंगे। प्रथम मैं स्वयं, इवन मैं आपके सामने आधा पौन घंटा जब प्रवचन दे रहा हूं, तो ये देने के लिए मुझे भी अध्ययन करना पड़ता है। इस आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए मुझे भी अध्ययन करना पड़ता है, तो मुझे भी मौका मिलता है अध्ययन करने का, बुद्ध को समझने का, सीखने का। तो हम सब प्रवचन करता मैं, या फिर प्रवचन को ग्रहण कर रहे आप सभी ने इस बुद्ध की शिक्षा को समझना, बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारना, यही इस ऑनलाइन प्रवचन माला का मकसद है। 75वां आज का ये प्रवचन माला मामूली बात नहीं है। अखंडता से एक दो बार ऐसे हुआ कि जो वेब के बराबर ना मिलने के कारण एक या दो या तीन बार खंडित हुआ, ये हकीकत है। लेकिन उसमें आयोजक की या आप लोगों का अलालपन नहीं था, अस्वस्थता नहीं थी। बंदोबस्त तो किए, जगह पर बैठे, लेकिन वेब की कमजोरी के कारण 2 या 3 बार नहीं हो पाया। परंतु 75 बार जो हम अखंडितता, बोलने में कोई हरकत नहीं है, अखंडितता से करते आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस 75 बार के प्रवचन माला से आपने बुद्ध धम्म को समझा, आपने बुद्ध धम्म को सीखा, आपने बुद्ध धम्म को ग्रहण किया, आपने बुद्ध धम्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया। वही इस प्रवचन माला की उपलब्धि है। 75वां आज का ये प्रवचन माला यहां खंडित नहीं हो रहा। अगले हफ्ता यकीनन 76, 25 हफ्ते के बाद में 100 आगे बढ़ते ही रहेगा। ये जो हम धार्मिक धम्म को सीखने की मुहिम चला रहे हैं, ये मुहिम आगे बढ़ते ही रहेंगी। 75 बार जिस तरह अखंडितता से चलते आए, उसी तरह
आगे भी अखंडितता से 75 का 76, 100, 150 जहां तक कर सकते, जहां तक हो सके वहां तक हम इस ऑनलाइन प्रवचनमाला को जारी रखेंगे और आप लोग उसका लाभ लेते रहेंगे। आज का विषय बोधिसत्व शोतोक्ताइशी जो कि राजकुमार थे, उनके जीवन के बारे में आज 5वां पार्ट है। वर्तमान में बोलने से आधुनिक काल में जापान के प्रोग्रेस को या तो आर्थिक या तो मैकेनिकल उसके माध्यम से ही देखा जाता है या उसके माध्यम से ही विश्लेषण किया जाता है कि जापान की आर्थिकता कितनी बड़ी, जापान का मैकेनिकल कितना आगे गया, उसी के माध्यम से जापान को देखा जाता है। लेकिन उस जापान के विकास हेतु से यकीनन उनका आर्थिक आजकल थोड़ा सा डाउन है, बहुत डाउन है। आजकल एक साल हो गया जापानी इकोनॉमी के लिए बहुत डाउन है। फिर भी ठीक है कि जापान को इकोनॉमिकली या फिर टेक्निकली दृष्टि से अर्थात भौतिक दृष्टि से ही उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके प्रोग्रेस के बारे में वार्तालाप किया जाता है। लेकिन असलियत हकीकत यह है, जापान ने जो सदियों से हजारों वर्षों से देश का जो विकास करते आए, उसके पीछे का जो नींव है, उसके पीछे का जो कारण है, वो ना तो आर्थिक इकोनॉमिकली दृष्टि है, ना तो मैकेनिकल दृष्टि है। उन्होंने जो भी कुछ किया, इकोनॉमिकली विकास हुआ या फिर मैकेनिक तौर पर विकास हुआ, तो उसका बुनियाद बुद्ध धर्म ही है। उन्होंने अपने आध्यात्मिकता को पहले महत्व दिया। प्रथम महत्व इकोनॉमिक को नहीं, प्रथम महत्व मैकेनिकल को नहीं, प्रथम महत्व आध्यात्मिकता को दिया। एक उदाहरण, जो मशीनरी बनाते हैं, वो मशीनरी बनाने वाले मैकेनिकल वो इस तौर पर नहीं बनाते कि ये मशीनरी बनाकर मेरा अपना नाम बढ़ेगा, दुनिया मेरे नाम को स्वीकार करेंगे, आदर्श रूप में स्वीकार करेंगे, मेरा जय जयकार करेंगे या मेरा कुछ बेनिफिट होगा। अपने बेनिफिट के पहले उस मैकेनिकल ने ये सोचा कि मैं जो भी कुछ मशीनरी बनाऊं, वो मशीनरी लोगों के कितने काम में आएंगे, लोगों के जीवन में वो मशीनरी कितनी मददगार साबित हो सकेंगी। बना तो मशीनरी, लेकिन उस मशीनरी के पीछे जो मकसद था, वो मकसद मशीन बनाना नहीं था, वो मकसद आध्यात्मिक था, मैत्री थी कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बना रहा हूं, वो मशीनरी के माध्यम से लोगों का जीवन, लोगों का मंगल कैसा हो, लोगों का जीवन उत्कृष्ट कैसा हो, ये वो मशीन बनाने वाले की इच्छा थी। उस इच्छा से उस मशीन बनाने वाले ने मशीन बनाई है। बिजनेसमैन होता है,
नॉर्मली जो बिजनेसमैन होता है उसकी प्रथमता झूठ भी बोले, गलत भी करे। ये सबको लागू नहीं है, सबको लागू नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है। चावल में कंकर डालकर बेचेंगे या कुछ माल में मिलावट करके बेचेंगे या झूठ बोल के बेचेंगे। मतलब उनका मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि कम मेहनत में, कम खर्चे में मेरी अपनी बेनिफिट ज्यादा कैसे हो। लेकिन जापानी लोगों ने वो नहीं सोचा। जापानी जो बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन ने अपने बेनिफिट को प्राथमिकता नहीं दिया। वो जापानी जो बिजनेसमैन थे उन्होंने प्राथमिकता अपने बेनिफिट को ना देते हुए, जो जिनको मैं बेच रहा हूं, जो मेरे कस्टमर है, ग्राहक है, इस सामान को लेकर उनकी खुशियां दुगनी कैसी होंगी, उनके जीवन में मंगल कैसा होगा, इसका विचार उनके लिए प्रथमता था। इस तरह का विचार या फिर इस तरह के विचार से बने हुआ जो समाज है वो कैसे बना? वो इसलिए बन पाया कि उस जापानी समाज के भीतर में बुद्ध धर्म का विचार, बुद्ध का उपदेश ये रुझा हुआ है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, बोधिसत्व शोतोक ताइशी, ये कभी भिक्षु नहीं बने। भिक्षु ना बनते भी इनको बोधिसत्व के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। कभी इन्होंने भिक्षु का जीवन नहीं जिया। शुरुआत से अंतिम तक वो गृहस्थी थे। वो एक राजघराने से संबंधित राजकुमार थे। राजा तो बने नहीं, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी थी, वो कैपेबिलिटी के कारण राजा ने उन्हीं के ऊपर सब कुछ विश्वास पूर्वक सौंप दिया था। अर्थात असली जो अधिकारी बोले तो वो राजा से ज्यादा शोतोक ताइशी थे। इन्होंने कभी दवाखाना खोला, आज के शब्द में बोला जाए तो स्कूल कॉलेज खोला, ये तमाम काम किया। लेकिन शोतोक ताइशी का सबसे बड़ा उपलब्धि देखा जाए तो वो संविधान है। उसके पहले भी नहीं था, ऐसी बात तो है नहीं। उसके पहले भी जब जापान में संविधान थी, 1500 वर्ष पहले, उसके पहले भी जापान में संविधान था, लेकिन वो शाब्दिक था, शब्द में चलता था। ये शोतोक ताइशी ने जो 17 कॉलम का संविधान बनाया, ये संविधान ही भारत का लिखित रूप में पहला संविधान है। और उस संविधान के प्रथम जो कॉलम है उसमें लिखा है कि जापानी नेशन ये सभी मैत्री पूर्वक जीवन जिएंगे, करुणामय जीवन जिएंगे। ये प्रथम कॉलम है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमारा कद, हमारा नाम कैसा बढ़ेगा, उसका विचार नहीं किया। पहले ये लिखा है कि जो भी कुछ अपने आप को जापानी साबित करने की कोशिश करेगा तो वो मैत्री पूर्वक जीवन जिएगा, वो करुणामय जीवन जिएगा। ये प्रथम कॉलम है। और सेकंड कॉलम, दूसरा जो कॉलम है, उसमें ये लिखा है कि जापानी नेशन जो अपने आप को जापानी समझेगा, जापानी होने का दावा करेगा, वो सभी
त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, इन 3 रत्न को शरण जाएगा तब कोई वो जापानी कहलाएगा। मैत्री हो, करुणा हो या फिर त्रिरत्न को शरण जाना हो, ये बात सुनने में बहुत इजी है, लेकिन कितने लोगों से हो रहा आप अपने ही जीवन से परख सकते हैं। शोतोक ताइशी ने सब कुछ अधिकार था शोतोक ताइशी के पास में, वो जिस तरह का संविधान कानून बनाना चाहते थे उस तरह का बना सकते थे, क्योंकि उस वक्त ना तो पार्लियामेंट था ना तो किसी की सहमति लेनी पड़ती थी। जो भी कुछ जिसके हाथ में कलम है वो कलम अपने दृष्टि से ही इस्तेमाल कर सकते थे, उनका अधिकार था। पार्लियामेंट की स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी उस जमाने में। सब कुछ शोतोक ताइशी के ऊपर अवलंबन था कि वो किस तरह का कानून बनाए, किस तरह का संविधान बनाए। वो चाहे तो अपने आप को सुविधाजनक कानून भी बना सकते थे, सुविधाजनक संविधान बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रथम लोगों के बीच में मैत्री करुणा को निर्माण करने का कॉलम बनाया। दूसरा, त्रिरत्न को शरण जाने का कॉलम बनाया, जिसमें बनाने वाले का कोई स्वार्थ नहीं है, बनाने वाले का कोई फायदा नहीं है। फायदा है तो मार्फत देश कैसा चले, देशवासी का जीवन कैसे समाधान पूर्वक मंगलमय चले, यही उनका ध्येय था। कॉलम तो 17 में से 2 कॉलम इतना बोलने के लिए तो शब्द इजी शब्द है, लेकिन बहुत गहरा विचार है। क्योंकि शोतोक ताइशी का जो अध्ययन था बुद्ध धम्म के प्रति, विशेष करके सद्धर्म पुंडिक सूत्र के प्रति जो शोतोक ताइशी का अध्ययन था वो बहुत गहरा था। उनको अपने जीवन के माध्यम से ये यकीन था कि बुद्ध धम्म को छोड़कर, बुद्ध धम्म के सिद्धांत विचार को छोड़कर जापान ये देश मंगलमय देश नहीं हो सकता है। जापान के निवासी, जापान वासी अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना सकते। अपने गहरे अध्ययन के माध्यम से उन्होंने मैत्री करुणा या त्रिरत्न को शरण जाना ये प्रथम द्वितीय कॉलम में लिखा है। मैत्री और करुणा ये लोगों के बीच में रहा तो वो आदमी अपने स्वार्थ लोभ को भूल सकता है। अपने स्वार्थ और लोभ को जो भूलता है वो दूसरे से लड़ने की इच्छा नहीं रखता, दूसरे की नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं रखता। अपना मंगल जीवन तो सोचेगा ही आदमी है, लेकिन उस मंगल जीवन के बीच में दूसरे के मंगल जीवन के बारे में भी अच्छे से अच्छा विचार रखता है। जो आदमी मैत्री करुणा को भूल जाता है तो वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, आसक्ति को सिद्ध करने के लिए, लोभ को सिद्ध करने के लिए लड़ाई भी करता है, दूसरे को मार पीटता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे का अनबेनिफिट जो होता है उसके ऊपर अंधा नजर होकर अपना ही अपना सोचता है। इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द में ऐसे तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं, जो कि अपने सर्टिफिकेट में बुद्ध लिखा होगा, नाम बुद्ध से जुड़ा होगा, लेकिन जो भावना है वो बुद्ध से हटकर है। बुद्ध कहते हैं जीवन में मैत्री होनी चाहिए, अर्थात किसी से लड़ाई नहीं हो करो, किसी का हक नहीं छीनो, किसी का जीवन को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन आप स्वयं देखिए, मैं मेरे जीवन के इर्द गिर्द में देखता हूं कि नाम बुद्ध का है, सर्टिफिकेट बुद्ध की है, लेकिन
उनका जो काम है या उनकी भावना है वो बुद्ध की नहीं है। बुद्ध ने दिया उस मार्ग से चलकर वो नहीं जी रहे, क्योंकि अपने लाभ के सिवा, अपने लोभ के सिवा, अपने आसक्ति के सिवा उनको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। और इस तरह के आदमी का जीवन जो है वो जीवन दुर्भाग्य होता है, या फिर वो आदमी का जीवन नाश होता है। देश होगा, समाज होगा, ये एक एक इंडिविजुअल आदमी के जीवन से ही बनता है। एक आदमी अपने या जीवन को दुर्भाग्य मार्ग पे ले जा रहा है तो उसका समाज दुर्भाग्य होगा। एक आदमी, अपने इंडिविजुअल आदमी अपने जीवन को नाश भरे मार्ग से ले जा रहा है, वो जिस समाज में जी रहा है वो समाज का नाश होना ये कोई दूर की बात नहीं होती है। हिंसा के ऊपर अवलंबन ना होते हुए धम्म, मैत्री और करुणा, इस बात को प्राथमिकता देना, यही जापान का प्रथम जो संविधान था वो संविधान निर्मित का उद्देश्य था। और वो बनाने वाले, आज जिनकी जीवनी की हम बात कर रहे हैं, वो शो तोक ताइशी ही थे। और उस शो तोक ताइशी ने बनाए हुए संविधान कानून को लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने अपने जीवन में उतारा, मार्फत शब्द से नहीं, हकीकत में उस मैत्री करुणा को, उस त्रिरत्न को शरण जाना, इस भावना को जापानी जनता ने अपने जीवन में उतारा। तब आज जो दुनिया जापान को एक उत्कृष्ट देश, एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में देख रही है, उसका कारण ना तो आर्थिक है ना तो मैकेनिक है। उनको आज इस मुकाम तक पहुंचने का सबसे बड़ा काम, उनका सबसे बड़ा कारण होगा तो उनके दिल में, उनके भावना में जो 1500 वर्ष पहले बना कानून, मैत्री पूर्वक जीना, जो बुद्ध धम्म के माध्यम से बना संविधान, करुणामय जीवन, त्रिरत्न को शरण जाना, इसको जापानी लोगों ने पालन किया, तब कोई आज का जापान निर्माण हो पाया है। कल भारत में भी संविधान दिन मनाया गया। आज दुनिया की जानकारी है, दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ उस वक्त जो संविधान बनाया गया, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके परम कष्ट से जो संविधान बनाया गया, आज वही संविधान इस भारत को निर्माण कर रहा है, इस भारत की दिशा को ठहराव कर रहा है। ये भारत किधर जाएगा, ये भारत ने किधर जाना चाहिए। कल जो संविधान दिवस था, साल भर में एक बार आता है, 26 नवंबर, हर साल बड़े पैमाने में कार्यक्रम मनाया जाता है, बड़े पैमाने में उत्सव मनाया जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि साल में एक बार जो दिन आता है, उस दिन के माध्यम से हम संविधान को बोलो, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। मैं चाहता हूं कि संविधान निर्माण का दिन ये मार्फत एक दिन ना हो, बाबा साहब अम्बेडकर इनको याद करना मार्फत कुछ इने गिने दिन ना हो। जीवन के हल पर संविधान को निर्माण करने के पीछे, संविधान को इस देश का मार्गदाता, इस देश के निर्माता के रूप में बनाने के पीछे का जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी मंशा थी, इनकी आस्था थी, उसे हम 365 दिन ना भूले, 365 दिन अपने जीवन में उस भावना को, उस तमन्ना को जीवित रखे। तो ये देश, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक आशा रखा था, जो एक दिशा दिया था, यकीनन उस दिशा से चलते रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था उसको साकार करते रहेगा। आज वक्त हो गया, तो यही आज का प्रवचन समाप्त करते हैं।
मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आपने उसे ग्रहण करना है। नक्की में शरणं नय्यं बुद्धो में